काव्या एक जज्बा एक जुनून। इस शो का रिव्यू करने वाला सिर्फ मैं एक लौता बंदा हूं जो यूट्यूब पे रिव्यू कर रहा है। एंड मैं पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूं अपने रिव्यूज में। मैंने बोला था आदि अनुभा के साथ हो जाए, काव्या शुभ के साथ हो जाए। मेकर्स ने उस चीज को मान लिया। मैंने ये बोला था कि एक अब टाइम का लीप आना चाहिए जहां पर हमें पता चले कि आदि और जो काव्या है वो अलग हो चुके हैं। काव्य अपने बच्चे के साथ है और वो खुश है। आदि अब पछता रहा है कि भाई काव्या के साथ उसने जो भी किया वो क्यों किया। और यहाँ पर मैंने एक और ये पॉइंट डाला था, पता नहीं मैं किस रिव्यू में मैंने बोला था, मुझे पता नहीं, लेकिन ये पॉइंट डाला था कि काव्या का मिसकैरेज हो जाए। वो मेरे ख्याल से तब की बात है जब स्टार्टिंग में पता चला था कि काव्या प्रेग्नेंट है, तब की बात है। एंड मुझे नहीं पता, लिटरल वे में मुझे नहीं पता, राइटर्स को शायद मेरे आइडिया से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो चुका है, बहुत ज्यादा। मुझे लिटरल में पता नहीं मैं क्या क्या बोल जाता हूँ रिव्यू में, मेरे क्या क्या दिमाग में आता है, मैं क्या क्या बोल लेता हूँ, क्या क्या आइडियाज आते हैं, मैं क्या क्या चीजें मतलब थ्योरेटिकल वे में क्या क्या बोल लेता हूँ, मुझे नहीं पता। ये लोग उन सब बातों को सच कर रहे हैं, लिटरल वे में सच कर रहे हैं। और वो भाई इस तरीके से सच कर रहे हैं कि ऑडियंस पक रही है, भड़क रही है, गालियां दे रही है। मेरी कहानी, मेरी जो बातें होती है, मेरी जो थिंकिंग होती है, वो अलग पर्सपेक्टिव में स्टोरी लाइन के करंट पोजीशन को देख के बनती है। ये लोग मजाक कर रहे हैं। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि अमृता भोजवानी जो कि हमारी इस शो से जुड़ी हुई है, उन्होंने अब एक फोटो शेयर करी है। एंड ये जो फोटो है ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। क्यों कंट्रोवर्शियल हो गई है? पहले तो आप इस फोटो को देख लीजिए, ठीक है। फोटो का साइज अगर छोटा बड़ा है तो फिर मैं इसको भी एडजस्ट करता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, तो भाई अब ये फोटो देखो आप, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 100% पे जूम कर दिया। अब यहाँ पर जरा सा आप देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि पीछे एसी लगा हुआ है, एक कैबिन बना हुआ है, कैमरा मैन के कैमरे पे कुछ चल रहा है, ऊपर एक डिस्प्ले, नीचे डिस्प्ले, रूम में हमें बंदा नजर आ रहा है, बाहर लोग नजर आ रहे हैं, मॉनिटर स्क्रीन वगैरह देख रहे हैं। यहाँ पर विनम्रता भोजवानी एक चीज लिखती हैं कैप्शन में, समथिंग इज कुकिंग, कुछ पक रहा है, और साइड में वीडियो कैमरे का एक इमोजी। स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया, मैंने कैमरा पर जूम किया और हद से ज्यादा जूम किया, इतना जूम किया कि पिक्सल फट गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मैंने जूम कर दिया। और इस जूम को देखने के बाद हमें एक चीज नजर आती है। वो चीज क्या है? यू कांट इमेजिन। काव्या बंसल। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो हमें यहाँ पर एक फीमेल नजर आ रही है जिसके शॉर्ट बाल है, वेस्टर्न ड्रेस में उसने कपड़े पहने हुए हैं, और उसके सामने एक लड़का खड़ा है जिसका सर झुका हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे ख्याल से मिशकात हो सकता है, लेकिन मैं इसका चांसेस मैं 5 से 10% ले रहा हूँ। बाकी के 90 to 95% मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसको किसी केस की वजह से काव्या बंसल ने अपने कैबिन में बुला रखा है। और ये मुझे कैबिन कम, ये इंटेरोगेटिंग रूम ज्यादा लग रहा है, सच बोलूं तो। यहाँ पे काव्या अपने इंटेरोगेशन के लिए तैयार है। अगर आप गौर करोगे तो टेबल पे एक डंडा भी ऐसा लग रहा है कि रखा हुआ है, जिससे शायद उस बंदे की अभी पिटाई होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हुई हैं, ये कब हुई हैं? दरअसल ये हुई है एक लीप के बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई लीप वाली बात इन लोगों ने मान ली। उसके साथ साथ इन्होंने आदि काव्या का सेपरेशन भी करवा दिया, उसके साथ साथ इन्होंने काव्या के मिसकैरेज भी करवा दिया। मतलब लिटरल वे में लिटरल वे में इन लोगों ने मेरी सारी थ्योरीज को अडेप्ट करके कहानी का जो सत्यानाश किया है कि अब मैं क्या बोलूं और क्या मैं थ्योरेटिकली मैं क्या कहूं, मैं खुद अब सोच रहा हूं। मतलब अब मैं खुद ये सोचूंगा 100 बार, जो मैं बोलूंगा कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग उठा के उसको आगे स्टोरी में एडिट करके कहीं अपलोड मार दें। मतलब लिटरल वे में यार स्टोरी को ये कहां से कहां ले गए। अभी आदि और अनुभा, काव्या और शुभ का मैटर चल रहा है। आदि हमें पिटता हुआ नजर आया है, ठीक है, काव्या के पापा से। फिर आदि काव्या से माफी मांगता हुआ भी नजर आएगा, और यहाँ पे 99.99% चांसेस है काव्या उसको माफ कर देगी, लेकिन वो माफी
सिर्फ माँ कहने के लिए माफी है, उनके रिश्ते में दरार आ चुकी होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आदि एज यूजुअल जैसा कि है वो अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को बचाने के लिए लगातार अपने काम करता रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इसी के चलते काव्या जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसे इंसिडेंट में फंस जाएगी जहां पे उसका मिसकैरेज हो जाएगा। मिसकैरेज होने की वजह से आदि यहाँ पर काव्या के ऊपर इल्जाम लगाएगा लगातार और बोलेगा कि देखो मैंने कहा था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, वो हो गया। पहला बच्चा तुमने खो दिया, जस्ट लाइक मेरी माँ मालिनी ने। और इसी वजह से यहाँ पे गिरिराज प्रधान भी सेम चीज बोलता है और यहाँ पे मालिनी को टॉन्ट मारते हुए काव्या के ऊपर बात पॉइंट आउट करता है कि देखो तुमने इसका ख्याल नहीं रखा। और ये सब चीजें हो गई जिसके चलते जहां तक मुझे लगता है गिरिराज और आदि काव्या को बाहर निकाल लेंगे अपने घर से, सारे रिश्ते उससे तोड़ लेंगे और काव्या अपनी एज न्यू लाइफ आईएएस काव्या बंसल के रूप में जिएगी, जहाँ पे वो एक फिर से मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है सिंगल के रूप में रहेगी। यहाँ पे कोई उसका रिलेशनशिप नहीं होगा शादी का या फिर कोई और शुभ वगैरह का। और इस तरीके से ये लोग मेरे ख्याल से कहानी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट बात सिर्फ यही है कि ये उस कहानी को जो बीच में जो मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़े हैं भरेंगे कैसे, उसमें चीजें कैसे डालेंगे। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बोली थी, काव्या शुभ आदि अनुभा इनका एक अफेयर टाइप का दिखाओ कि हाँ ये सब लोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। इन्होंने उस चीज को किया तो एग्जीक्यूट किया, लेकिन एग्जीक्यूट इस तरीके से किया कि इनको गालियां पड़ रही और ऑडियंस को भी, व्यूअर्स को भी मजा नहीं आ रहा वो देखने में। तो देखते हैं ये छोटे छोटे लूप होल्स छूटे हुए हैं, जो छोटी छोटी चीजें छूटी हुई हैं, ये लोग उसको किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट करते हो, इसमें क्या चीजें भरते हैं, गंध भरते हैं, अच्छाई भरते हैं। लेट्स सी, बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस नए ट्रैक और जो लीप आया इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। और इसी तरीके की हर एक अपडेट्स उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।